सभी को हेलो एंड नमस्ते। आज मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको 15 ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊँगा जो सीजी टेट और टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला है जीन पियाजे। जीन पियाजे जो हैं उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। उसके आल स्टेजेस जितने भी उनके स्टेज हैं 4 स्टेजेस हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने जेडपीडी एंड स्कैफोल्डिंग का जो सिद्धांत है वो दिया। जेडपीडी का मतलब है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग ढांचा, इसको आपको याद करना होगा। उसके बाद है कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद है ब्लू टेक्सोनॉमी। ये ब्लू टेक्सोनॉमी मतलब कि ब्लू वो एक वर्गीकरण है, उसका एक छोटा सा थ्योरी है, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का है थ्योरी ऑफ कनेक्टिसिज्म। कनेक्टिसिज्म आपको प्रभावशीलता वाला है, प्रभाव और तत्परता का नियम, ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें बार बार रिपीट किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छठवा है बीएफ स्किनर का ऑपरेशन कंडीशनिंग थ्योरी। इसका मतलब है बिहेवियर, उसका प्रणाम, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद है एल्बर्ट बंडूरा का सोशल एंड लर्निंग एंड मॉडल, जो सामाजिक सिद्धांत है, सामाजिकता से कैसे सीखता है, वो उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये क्या है, कुछ इसमें चीज़ें जोड़ी गई थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी, पॉलिसीज़ हैं इसमें नेशनल एजुकेशन की, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है नौवां एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये क्या है कि आपको इसमें भी कुछ धाराएं हैं या फिर कुछ कंडीशंस हैं, उसको जोड़ा गया है अकॉर्डिंग ऑफ एजुकेशन। इसके बाद है 10वां असेसमेंट एंड इवोल्यूशन फॉर एज ऑफ। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। इसके बाद है 11वां टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, प्रोजेक्ट है, ह्यूरिस्टिक है, ये सारे मेथड्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। टॉपिक बहुत अच्छा है क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा ह्यूरिस्टिक मेथड है, कौन डिडक्टिव मेथड है, कौन ह्यूरिस्टिक है, कौन इंडक्टिव है, ये सारे क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 12वां है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा, जो बहुत ज़्यादा अभी के डेट में पिछले 2-3 साल में पूछा जा रहा है। इसके बाद है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से मतलब है, मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर भी किया है इसे, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया हो गया, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे डायरेक्ट। उसके बाद 14वां है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। एकत्र सोचना और अलग सोचना, ये दोनों आते हैं क्वेश्चन काफ़ी। 2-4 क्वेश्चन एटलीस्ट 2 से 4 क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों में पूछा जा रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है। इसके बाद आखिरी है लैंग्वेज स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, मेमोरी स्किल्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग किसे कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, मेमोरी स्किल्स क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, ये आपको थोड़े बहुत देखने पड़ेंगे। तो ये 15 टॉपिक हैं, अगर आपने इसे कर लिया तो लगभग लगभग आपके 13 से 14 नंबर आसानी से बन जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं तो कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, आप अपनी राय कमेंट में दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।